हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वैभव एंड यू आर वाचिंग रियल वैभव यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहा हूँ, जिसमें से आज की हमारी है पहली वीडियो, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। बट शुरू करने से पहले आपको 3 चीज़ें करनी होगी, तभी आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बनोगे। पहली, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, एंड ये तो भाई एक में तो हो गई, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। सो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड आपको बेल आइकन को ऑन कर देना है ताकि आपको मिले मेरे वीडियो की अपडेट सबसे पहले। Nobody does it better. नॉटी अमेरिका वाला फील है, एडजस्ट कर लो। फिलहाल पहला वीडियो भाई का थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगेगा। सो गाइज, विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो आइए समझते हैं क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, कैसे होता है डिजिटल मार्केटिंग, आप कैसे कमा सकते हो हज़ारों डॉलर डिजिटल मार्केटिंग से। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, भाई मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है, भाई मेरे पास तो यही नहीं है, भाई मेरे पास तो वही नहीं है। तो समझ लो पहले, बाद में देखेंगे उस चीज़ों को भी। गिव अवे आने वाला है चैनल पे हमारे लैपटॉप के, बांटेंगे सबको, आपका भी नंबर आएगा। तो अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, वैसे ही होता है डिजिटल मार्केटिंग। समझने से पहले उसका एजेंडा भी समझना ज़रूरी होता है। बिना काम के आप तो कोई चीज़ करोगे नहीं। सो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द टर्म डिजिटल मार्केटिंग? गूगल, फेसबुक, और क्या होता है बबलू? ट्विटर होता है भैया जी। ट्विटर। ट्विटर समझते हो? वही पे शायद हर कोई जाके अपनी भड़ास निकालता है, अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अगर आपके जहन में ये सारी चीज़ें आ रही है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। सही जा रहे हैं बबलू? जी भैया जी। समझ रहा है इनको भी। भाई का पहला वीडियो लेकिन इम्प्रेशन बहुत ही पड़ रहा बढ़िया है। भैया जी। सो पहले समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। ये वर्ड जो अपने बारे में खुद ही बताता है। डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और मार्केटिंग यानी किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करना, उसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो डेफिनेशन क्या होगी डिजिटल मार्केटिंग की, कि when you do promotion of services or product using digital media या electronic media is known as digital marketing। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई आपकी एग्जाम नहीं होने वाली, जस्ट आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है, क्योंकि मैं सारी अपडेट्स अपने इंस्टाग्राम पे ही रिवील करता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डाल रखी है, जाके उसको भी ज्वाइन कर लो। डिजिटल मार्केटिंग में इम्पोर्टेंट है कि हमें मार्केटिंग कैसी करनी है, कैसी होती है। यह मार्केटिंग 2 टाइप की होती है, ऑफलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग को हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी कहते हैं, और ऑनलाइन मार्केटिंग को हम डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो होती है जब आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए रेडियो में उसकी ऐड देती हो, पेपर में उसे छपवाते हो। और ऑनलाइन एड्स वो होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग वो होती है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन ऐड चलाते हो, डिजिटल ऐड चलाते हो, यूट्यूब पे आपके एड्स आते हैं, आपके गूगल पे एड्स आते हैं, उसे कहते हैं हम ऑनलाइन मार्केटिंग। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो काफ़ी स्टैटिक सी है। समझते हो स्टैटिक क्या होता है? मतलब लिमिटेड। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक, बहुत ज़्यादा डायनामिक। जब आप कोई डिजिटल मार्केटिंग की ऐड चलाते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, आपकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, कौन से एज ग्रुप की है। ये सारी चीज़ें आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। सो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग को अब काफ़ी ज़्यादा ओवरटेक कर चुका है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आपको अपनी ऐड में कोई चेंज करने होंगे तो छपने के बाद तो वो करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप अपनी ऐड को
50 बार, 100 बार, 10 बार अपना दिल ठंडा होने तक एडिट कर सकते हो। तो है ना मज़े की बात। आगे हम वो भी देखेंगे कि एड्स कैसे लगानी है, या फिलहाल तो इंट्रोडक्शन है। आइए आगे देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के अलग चैनल्स क्या होते हैं। एसईओ, पीपीसी, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, ओआरएम, ये सारे हैं बेसिक चैनल्स डिजिटल मार्केटिंग के, जिसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है। लेकिन ये सारे चैनल्स डिटेल में समझने से पहले हम समझते हैं कि ट्रैफिक सोर्सेस क्या होते हैं। आपको ट्रैफिक कहाँ से आती है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको कहाँ से आती है, कैसे आती है, आप कैसे किसी साइट तक जाते हो, और कैसे सामने वाले को उससे बिजनेस जनरेट होता है। तो उसमें सबसे पहला टाइप आता है कि डायरेक्ट ट्रैफिक। जैसे आपके पास किसी कंपनी का डायरेक्ट यूआरएल है जिस पे आप क्लिक कर रहे हो और डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जा रहे हो, तो ये हो गया उस कंपनी के लिए डायरेक्ट ट्रैफिक। पेड ट्रैफिक वो होता है कि आपको किसी ऐड मिल रही है आपको, और उस ऐड पे आप क्लिक कर रहे हो और फिर आप शिफ्ट हो रहे हो उस वेबसाइट पे, तो ये ट्रैफिक हो गया उस कंपनी के लिए पेड ट्रैफिक, जिससे उसने ऐड लगाई है और उससे ट्रैफिक जनरेट हुई है, विजिटर्स जनरेट हुए हैं। देन तीसरी ट्रैफिक जो आती है वो आती है रेफरल ट्रैफिक। रेफरल ट्रैफिक काफ़ी मज़े की बात है। आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे काफ़ी बार देखते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे कोई लिंक भेजता है और आप उसको क्लिक करके आप जाते हो सामने वाले की साइट पे, उससे आपको आपका कंटेंट पेज दिखाई देता है, उसे कहते हैं रेफरल ट्रैफिक। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे और कई प्लेटफॉर्म्स पे आपको कोई लिंक मिलती है और आप उस पर क्लिक करते हैं, तो वो हो जाती है रेफरल ट्रैफिक। और अब जो ट्रैफिक आती है वो होती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ये है 4 टाइप्स: डायरेक्ट ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक एंड रेफरल ट्रैफिक। अब अपना बाकी है डिस्कस करना ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो ट्रैफिक होता है, जैसे समझो आपको कोई मोबाइल फ़ोन परचेस करना है, आप फ्लिपकार्ट से परचेस करना है, आप गूगल पर डायरेक्ट जा रहे हो, फ्लिपकार्ट सर्च कर रहे हो, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ रहा है, तो आप सीधा फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जा रहे हो, तो ये हो गई फ्लिपकार्ट के लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यानी कोई उनको ब्राउज़र पे सर्च इंजन पे जाके सर्च कर रहा है, तो ये हो गई फ्लिपकार्ट के लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक। समझ रहे हो आप? जी भैया जी। ऐसे होते हैं ट्रैफिक सोर्सेस। और एक नॉट प्रोवाइडेड ट्रैफिक सोर्स भी है जिसे हम कहते हैं बॉट्स, फेक, जिसका बिजनेस को और कंज्यूमर को कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो जिसके बारे में हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा डिजिटल मार्केटिंग निर्भर करता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे। समझ रहे हो? नोट कर लो इस बात को, अपने दिमाग में गांठ मार लो कि कभी भी फेक ट्रैफिक के पीछे नहीं पड़ोगे, शपथ ले लो। समझ रहे हो? अब समझते हम एक एक चैनल्स को डिटेल में डिजिटल मार्केटिंग के। मैंने आपको कई सारे चैनल एक्सप्लेन किए, जिसमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एसईओ से। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपकी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कंटेंट डाल रहे हो, और वो समझो फॉर एग्जांपल तुम्हारी कोई फूड ब्लॉगिंग साइट है, आप अपनी साइट पे कोई रेसिपी डाल रहे हो और XYZ नाम का कस्टमर उसे सर्च कर रहा है और आपकी साइट टॉप रिजल्ट में आ रही है, उसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कोई आपके कीवर्ड को सर्च करे और आपका डेटा उसके सामने आए, तो उसे कहते हैं एसईओ। उसके बाद सेकंड टर्म होती है पीपीसी, पेपर क्लिक ऐड। यहाँ पे आप जो फॉर्मेट देख रहे हो साइड में, यह है पेपर क्लिक ऐड, यानी एक छोटी सी ऐड होती है जो आपको गूगल पे दिखाई देती है या फिर आप कोई सोशल मीडिया पे दिखाई देती है, तो उसे कहते हैं पेपर क्लिक ऐड। यानी छोटी सी ऐड होती है जो काफ़ी लो बजट में भी रन होती है और हाई बजट्स पे भी रन होती है, लेकिन इसको रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलता है। हम इस ऐड के बारे में डिटेल में देखेंगे लेकिन आगे। सो फॉर जस्ट इंट्रोडक्शन, इसका नाम अभी आप ध्यान में रखेंगे तो सफिशिएंट है। देन इसके बाद आता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे अपने बारे में
कहीं पे कुछ लिखवाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसिंग करता हूँ और मुझे अपने बारे में फैशन इन्फ्लुएंसिंग के साइट पे लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस साइट पे जाऊँगा, उस सामने वाले बंदे को पे करूँगा या फिर उसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई मेरे बारे में आर्टिकल आपको लगानी है, और फिर उसके साइट्स पे जो विजिटर आएंगे वो फैशन ब्लॉगिंग वाले हो गए। इसका बेनिफिट ये हो गया, आपकी ऑडियंस आपके टारगेटेड निश से ही आएगी। मतलब जो ऑडियंस फैशन ब्लॉगिंग के बारे में सर्च कर रही है वही ऑडियंस आपके पास आएगी। ये होता है कंटेंट मार्केटिंग का बेनिफिट, जिसे हम टारगेटेड ऑडियंस भी कह सकते हैं। उसके बाद आती है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है कि आपको अपने ईमेल पे जोमेटो, स्विगी, LIC, फलाना ढमकाना के आपको ईमेल्स आते हैं जो आपको हर बार अलग अलग ऑफर्स देते हैं कि आप ये परचेस करो, आप वो परचेस करो। और मोबाइल मार्केटिंग वो चीज़ होती है जब आपके मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज आता है, रमी खेलो, ये खेलो, वो खेलो, चुटकी में लोन पाओ, आता है ना आपके मोबाइल पे वैसे मैसेजेस, उसे कहते हैं मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग ये कोई खुद से नहीं कर सकता, इसके लिए प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वेबसाइट्स होती है जहाँ पे आपको बल्क ईमेल परचेस करने होते हैं, फिर आपको एक ईमेल लिस्ट उसमें डालनी होती है XML फॉर्मेट में, और वो एक साथ सेंड हो जाते हैं सबको। जैसे आपको इलेक्शन के टाइम पे आते हैं कि इन्हें अपना वोट दीजिए और सर पे बिठा लीजिए, समझ रहे हो। सारी चीज़ें आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखेंगे, टेक्निकली देखेंगे, थियोरेटिकली देखेंगे कि उसका वैल्यू क्या है, समझ रहे हो। बबलू, तुम भी इन चीज़ों को सीख लो, तुम्हें भी ये चीज़ें काम आएगी। ऐसे बकचोदी करने से अच्छा है कि हमारे लेक्चर में ध्यान दो। जी भैया जी। सही है ना। आप क्यों भाई अपना ध्यान भटका रहे हो, फोकस कीजिए। और जो इम्पोर्टेंट होता है आखिर में एक चैनल डिजिटल मार्केटिंग का, वो होता है ORM। ORM का मतलब होता है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। मतलब आपको अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है, अपना रेपुटेशन बढ़ाना है। ORM में PR यानी पब्लिक रिलेशन, आर्टिकल पब्लिशिंग, मीडिया नेटवर्क, ये सारी चीज़ें भी होती है। जब कोई ब्रांड रिलीज़ होता है तो उसके बारे में आपको गूगल पे इतना सारा कैसे मिलता है, इतने सारे रिव्यूज़ कैसे होते हैं, वो सारे जनरेट किए होते हैं ORM थ्रू। मतलब एक टीम होती है ऑनलाइन रेपुटेशन जो मैनेज करती है इन सारी कंपनीज़ का, जिसके थ्रू इनको होते हैं क्लाइंट्स जनरेट, लीड जनरेट, पैसे से पैसा बनाना। तो ये सारे हैं डिजिटल मार्केटिंग के इम्पोर्टेंट चैनल्स। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स कौन कौन से होते हैं, एंड ऑफलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखिए। आगे के वीडियो में हम देखेंगे वेबसाइट क्रिएशन, जो कि वीडियो मैं जल्दी डालूंगा। सो आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ जिसका नाम है रियल वैभव।